देखिए कह रहा है पंकज एक कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है ना। पंकज कितना दिन में कर रहा है, पंकज देखो, पंकज 1/5 भाग 6 दिन में कमा कर रहा है ना, यानी 5 भाग में से 1 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो 5 भाग कितना दिन में, 5 छक्का 30, यानी टोटल काम ये 30 दिन में समाप्त करेगा। वैसे ही जगत लिखा है, जगत जगत 1/4 भाग काम का 8 दिन में समाप्त, यानी 4 भाग में से 1 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो 4 काम कितना दिन में, 4 8 है 32, यानी टोटल काम इसको समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 32 दिन। तो कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। देखिए दोनों मिलकर काम करने में लगा समय होता है दिनों का गुणनफल, दिनों का गुणनफल बटा दिनों का योगफल, दिनों का योगफल जोड़ दीजिए यहीं, तो कितना हो जाएगा 30 × 32 बटा ये कितना हो जाएगा 62, हटाइए 2 से कटेगा 31, ये हो जाएगा 2 से 16, 48, 480 बटा 31, इसी को कटाइएगा तो या यही आंसर आपका हो जाएगा। इतना डेज लगेगा ना, या दशमलव में भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 31 से इसमें भाग दीजिए, जितना आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए Q से कह रहा है 40% कम है ये P, तो मान ला हम Q को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100 रुपये। तो P क्या होगा, Q से 40% कम, तो 100 का 40% 40 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 ना होगा, तब ना इससे 40% कम होगा। कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक देखो कितना है 40, 40 गुणे 100 बटा जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे रखेंगे। P से कह रहा है P से कितना प्रतिशत, इसी को कटा दो, 0 से 0, 2 दूना 4 और 2 3 6, कितना आ गया 200 बटा 3, इसको 3 छक 18, 3 छक 18 पॉइंट 3 छक 18, यानी 66.66% अधिक, ठीक है। ऐसे बना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत का था जिसे 3200 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर क्या है, यानी प्रतिशत डिस्काउंट पर। ये अंकित मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है अंकित मूल्य, यानी MP बराबर कितना दिया हुआ है, मार्केटिंग प्राइस 4000 रुपये, कितना दिया है 4000, और ये SP है, क्या है SP यानी सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य कितना हो गया 3200 रुपये, है ना। तो छूट डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, 4000 में से 3200 घटा दीजिए, कितना आ गया 800 रुपये, कितना आ गया 800 रुपये छूट। तो प्रतिशत डिस्काउंट, प्रतिशत छूट कितना होगा था, इसका फॉर्मूला होता है MP × 100, है ना, नहीं छूट, प्रतिशत छूट बराबर छूट × 100 बटा MP। छूट देखिए कितना है 800 गुना ये 100 हो जाएगा, MP मार्केटिंग प्राइस कितना है 4000, 3 0 से 3 0 कटेगा, 4 से कटाइए, 4 8 है, 4 दूना 8 0, कितना आ गया 20, यानी प्रतिशत छूट कितना हो गया 20%। समझ में गया। या इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, मार्केटिंग प्राइस कितना दिया 4000 रुपये, है ना, पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाए, कितना रुपया में बेचे जाए। मान लो कोई भी संख्या 100 होता है ना, उसमें से x घटा दो, x% छूट दिया जाए, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3200 रुपये। इसको कटाओ, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से देखो 4 8 है 32, 80 हो गया। यहाँ से देखो 100 - x बराबर 80, 80 इधर लेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस है माइनस हो जाएगा 80, यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 80 में 100 हो गया 20% आया। कैसे भी बना सकते हैं, या एक और तरीका देख लिए, 4000 का कितना परसेंट
घटाएंगे कि 3200 होगा। देखिए तो 4000 का 20%, 4000 का 20% प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 दूना 800, 800 आया, यानी 4000 का 20% कितना हुआ 800, यानी 800 रुपया कम करके कितना में बेच रहा है 3200। कितना प्रतिशत कम गया 20%, है ना। तो कोई एक तरीका अपना करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कर, यानी ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसी को भरना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपना ही दिमाग काम करता है ना। इसको या तो जोड़ा जाता है, या घटाया जाता है, या गुणा किया जाता है, या भाग किया जाता है ना। और देखते हैं किस पैटर्न पर बैठा है ये, आया समझ में, किस पैटर्न पर बैठा, वहीं आगे नियम फॉलो करेगा। समझ में आ गया। इसको ऐसे भी चेक करते हैं, या इसको ऐसे भी चेक करते हैं। समझ में आया। देखो क्या किया यहाँ पर, देखो तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ 21 में से 15 गया 6, तो यहाँ 42 में से 35 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, 12 में से 5 गया 7 ना बचेगा। समझ में गया। यानी बीच वाले टर्म को क्या किया, ऊपर से घटा दिया है, आए समझ में। तो ये जो खाली स्थान था इसमें क्या भर देंगे हम 7। देखो 12 में से 5 गया 7 ना बचेगा, 3 में से 3 तो कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, कह रहा है C9X E25V G49T I81R, तो आगे वाला टर्म क्या होगा, है ना। देखिए क्या फॉलो किया है, सी के बाद क्या किया है DE, यानी +2 बढ़ा रहा है वर्ड में, ई के बाद FG 2 बढ़ा है, जी के बाद HI, आई बढ़ाया 2, तो आई के बाद क्या हो जाएगा JK, के हो जाएगा, यहाँ पर के हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, 3 2 5, यहाँ पर भी 2 बढ़ा रहा है, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, 5 2 7, 2 2 बढ़ा, 7 का स्क्वायर 49, 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 का, उसके बाद 10 11, 11 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 से 21। समझ में आएगा। बैक से जाइए अब, आर के बाद ST, ST के बाद UV, UV के बाद WX, 2 2 घटा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, P के बाद देखो QR, QR, R के बाद ST, ST के बाद UV, UV के बाद WX। तो ये मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसी पैटर्न पर ये भी है ना, आगे ये भी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा K 121P, K 121P, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी, ठीक है। क्या लिखा है 6250, और देखिए 8% की दर से घट रही है, तो 100 में से 8 घटा देंगे तो 92 हो जाएगा, 92/100। कई वर्ष तक घट रहा है 2 वर्ष तक, तो 92/100 लिख सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, और ये 25 दूना 50, अब 25 दूना 50 हो गया, और 25 25 125, 25 बार में ये देखिए 5 दूना 10, अब ये 50 25, ठीक है। 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 3 12, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, और 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 छक 12, ठीक है। तो कितना हो गया, इतना को गुणा कीजिएगा ना, तो आपका आएगा 9290, ठीक है। कितना आ गया 9290। पहले जनसंख्या इतनी थी, अब हो गई इतनी, तो इसको घटा दीजिएगा, यानी 6250 में से 5290 घटा दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 960, यानी कितना की कमी होगी 960 व्यक्ति की कमी हो गई, व्यक्ति की कमी हो गई है। कितना वर्ष में 2 वर्ष में, ठीक है। तो 960 मेरा आंसर हो जाए। समझ में आया। इसको कटा देना है, और जितना दिया है पहले और उसके बाद 2 वर्ष के बाद जो आया है उसको घटा दीजिएगा, तो कितना कमी हो गया वो निकल।
देखिए कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग सोने की शुद्धता को कैरेट में डिफाइन करते हैं ना। हम सोना 24 कैरेट का सोना ना शुद्ध होता है। कितना होता है? 100% शुद्ध होता है। यानी 24 कैरेट में 100% सोना पाया जाएगा, है ना। तो 1 कैरेट में कितना पाया जाएगा? 100/24, तो 18 कैरेट का आ रहा है ना। तो इधर भी 18 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 18 से गुणा कर दीजिएगा। तो 18 में 1 से कीजिएगा तो 18 सी मतलब कैरेट। तो ये कितना हो जाए? कटाइए 6 से 6 18, 6 चौका 24, 4 से ये 25 चौका 100, 25 3 75%। यानी 18 कैरेट में कितना पाया जाएगा सोना? 75%, है ना। और 24 कैरेट में ना 100% पाया जाता है। ठीक है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर शुद्ध होता है। समझ में आया? इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 18 कैरेट में कितना आ गया? 75%। वहीं पूछ देगा कि 24 कैरेट में कितना होगा सोना? तो 100% होता है। कितना होता है? 24 कैरेट में 100। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, माना कि हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, लेट मतलब माना के, तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, अब कह रहा है देखिए दोनों का अंतर दिया है, यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया? 26। तथा कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या 1 से वो छोटी संख्या की क्या है? छोटी संख्या क्या है? 3 गुनी। तो 3 से गुणा करेंगे तभी ना बराबर होगा। अब देखिए x का जो मान आया है 3y, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। मान लीजिए एक समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x के स्थान पर 3y रखिएगा। ये 3y हो गया माइनस y बराबर 26। तो 3y में से एक y गया तो 2y बचा। 2y बराबर कितना हो गया? 26। 2 से कटेगा 13 बार में y का मान आ गया 13। अब y का मान यहाँ पे रख दीजिए, यानी x बराबर जो 3y दिया है यहाँ पर 3 इंटू y का मान 13 रखिए, तो 13 39, यानी x का मान कितना आ गया? 39। तो बड़ी संख्या में क्या माने थे? x, तो x का मान कितना आ गया? 39। यही हो गया बड़ी संख्या। यदि छोटी संख्या पूछता तो y का मान कितना आया था? 13। ये छोटी संख्या होती है। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि x बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 तथा y बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 का मौसक ज्ञात करें। मौसक यानी HCF। क्या होता है? HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे x में और y में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? यहाँ से देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 ही। और यहाँ से देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 3, दोनों में क्या शामिल है? 3 शामिल है ना। यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ नहीं है, तो नहीं लिखें, यानी यही आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 को कितना लिखते हैं? 2 दूना 4 इंटू 3, तो 4 3 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों का HCF। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु क्या होगी? यानी ये वर्तमान रेशियो दिया है ना। तो देखिए 4x आ 1 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एज हो गया वर्तमान का, है ना। और ये 45 वर्ष जो दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व का आयु दिया हुआ है ना। 5 वर्ष पूर्व लड़का का भी और 5 वर्ष पूर्व माँ का भी, तो 5 और 5 10 वर्ष हुआ। 10 जोड़ोगी 45 में, तो 45 और 10 कितना हो गया? 55। तो वर्तमान वही कितना हो गया? 55। अब 5 से कटा दो, ये 5 से 11 बार में कटा, तो x का मान कितना हो गया? 11। अब 4 में x से गुणा और 1 में x कुछ नहीं रहता तो x मांगते हैं ना। ये माँ की आयु हो गया और ये पुत्र का आयु, यानी 4x। माँ की आयु कितना हो गया? मदर की आयु 4x। तो 4 इंटू x का मान कितना है? 11। 11 चौक 44 वर्ष, ये हो गया माँ की आयु। अगर लड़का का पूछता तो 1 में x से करते हैं, 1 में x से गुणा करते हैं, तो x से ना होता है। x का मान कितना दिया? 11। यानी ये 44
अनुपात 11, यानी माँ की आयु हो जाएगी 44 वर्ष और पुत्र का आयु हो जाएगा 11 वर्ष, है ना। फिर इस रेशियो को कटाइएगा तो 4:1 नहीं आ गया, है ना। तो इस तरह माँ की आयु कितना हो जाएगी। देखिए एक सवाल दे रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 520 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% का लाभ हो रहा है, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है ना, तो कह रहा 10% लाभ, तो लाभ के केस में 100 में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया 110%। 110% का मान कितना दिया है 520 रुपये, है ना। तो हमें 100% निकालना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 520 बटा 110। 100% का मान निकालो, 100%, तो 520 बटा 110 गुना 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 52 हो गया, 11 भाग दो, 11 चौक 44, है ना। 6 2 8, 8 पर 0, 11 7 77, 3 बचा, 3 पर 0, 11 दूना 22, फिर बच गया 8, 8 पर 0, 11 7 77, 3 बचा, 11 दूना 22, लगभग इतना रुपया होगा, है ना। इतना रुपया में वस्तु को खरीदा है ना। 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है। 472 रुपया, 472.72 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य यानी CP।